देखिए, कल आपने छोड़ा था द न्यूज ऑफ गांधी जी, यहाँ से यहाँ से पढ़ेंगे। द न्यूज ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। तो खबर जो थी, न्यूज मीन्स गांधी जी के एडवेंट की। एडवेंट समझते हो? आगमन। एडवेंट मीन्स आगमन। गांधी जी के आगमन की जो खबर थी, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और जब लोगों को पता लगा कि इनका मिशन क्या है, मिशन मतलब उद्देश्य, मिशन मतलब लक्ष्य क्या है इनका, जब लोगों को ये बात पता लगा तो ये बात बहुत तेजी से फैली। कैसे फैली? स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स होता है फैल जाना। स्प्रेड मीन्स फैल जाना। और फैली भी कैसे? क्विकली फैल गई। क्विकली मीन्स तेजी से। क्विकली मीन्स तेजी से ये खबर फैल गई। और थ्रू मुजफ्फरपुर, थ्रू मीन्स होता है टोटल, टोटल पूरे पूरे। मुजफ्फरपुर में ये खबर फैल गई। एंड टू चंपारण, और मुजफ्फरपुर से लेकर के चंपारण तक ये खबर फैल गई कि गांधी जी किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, किस मिशन से यहाँ पर आए हैं। इंडिगो के जो किसान हैं उनकी मदद करने आए हैं। ठीक है। शेयर क्रॉपर्स, और जो शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर समझते ही होंगे, बटाईदार। फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जो बटाईदार थे, बिगेन वे शुरू कर दिए, अराइविंग आना शुरू कर दिए, ऑन फुट पैदल आना शुरू कर दिए, एंड बाय कन्वीनियंस। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है वाहनों से। कन्वेंस मीन्स वाहनों से आना शुरू कर दिया, व्हीकल से आना शुरू कर दिया। टू सी, देखने के लिए, देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को। चैंपियन मतलब नेता को। चैंपियन मतलब अपने नेता को देखने के लिए वाहनों से, पैदल लोग आने लगे। तो मुजफ्फरपुर लायर्स, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, कॉल्ड ऑन गांधी, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात करी। टू ब्रीफ हिम, और उन्हें ब्रीफ किया, सूचनाएं दी। ब्रीफ मतलब जो भी सूचनाएं थी वहाँ की, वो सब सूचनाएं उन्होंने दी। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, और ये वकील जो थे, मुजफ्फरपुर के वकील, फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, प्रायः, बार बार क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। रिप्रेजेंट समझती हो? प्रतिनिधित्व करते थे। रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करते थे पीजेंट ग्रुप्स का। पीजेंट तो समझते ही होगे, किसान वर्ग का, किसान समूह का। इन कोर्ट, कोर्ट में, कचहरी में, न्यायालय में वकील लोग किसानों के पक्ष को रखते थे। दे टोल्ड हिम, और वकीलों ने इनको बताया, गांधी जी को बताया, अबाउट देयर केसेस, कि इनके क्या क्या मुकदमे हैं। केस मतलब मुकदमे, केस मतलब हाँ, इनके क्या क्या मुकदमे हैं। एंड रिपोर्टेड, और उन्होंने सूचना दी, द साइज, कि कितने आकार की, साइज मीन्स ऑफ देयर फी, उनकी फ़ी का क्या आकार है, मैं इनसे कितनी फ़ी वसूलता हूँ, ये भी बताया, वकीलों ने गांधी जी को बताया। तो गांधी चाइडेड, गांधी ने उन्हें चाइड किया, वकीलों को चाइड किया। चाइड समझते हो? डांटना। चाइड मतलब डांटना, फटकारना। तो उन्होंने डांटा। द लायर्स, किसको डांटा? वकीलों को डांटा। फॉर कलेक्टिंग, कि आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इकट्ठी कर रहे हैं, आप लोग इनसे ले रहे हैं बिग फी, बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपरों से। शेयर क्रॉपर मीन्स हाँ। ही सैड, उन्होंने, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर निकल आया हूँ। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। दैट वी शुड स्टॉप गोइंग, कि हम लोगों को बंद करना चाहिए, गोइंग मीन्स जाना, टू लॉ कोर्ट्स, न्यायालय। लॉ कोर्ट मीन्स हम लोग अब अपने मुकदमे लेकर के न्यायालय पर नहीं जाएंगे, गांधी जी ने बताया। टेकिंग सच केसेस, टेकिंग मीन्स ले जाना, सच केसेस माने ऐसे ऐसे मुकदमों को ले जाना, टू द कोर्ट्स, न्यायालय में ले जाना, डज लिटिल गुड, इससे बहुत कम फायदा होता है। लिटिल गुड मीन्स बहुत कम इससे लाभ होता है। वेयर
जबकि द पीजेंट्स, जबकि जो किसान हैं हमारे, आर सो क्रस्ड, इतना क्रस हैं। क्रस का मतलब होता है दबे कुचले हैं। क्रस का मतलब इतने इतने बेचारे गरीब हैं, इतने दबे हुए हैं। एंड फियर स्ट्रिकन, और डर के मारे हुए हैं। फियर स्ट्रिकन मीन्स भय के मारे हुए हैं कि लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कि इनके लिए जो लॉ कोर्ट हैं, लॉ कोर्ट समझते हो, न्यायालय, न्यायालय इनके लिए यूजलेस है। यूजलेस मतलब बेकार है, कोई इनका काम नहीं कर पा रहे हैं, या बेचारे फीस ही नहीं चुका पा रहे हैं। ठीक है। द रियल रिलीफ, और जो असली, रियल मीन्स जो असली राहत होगी, रिलीफ मीन तो जानते होगे राहत, रिलीफ मीन्स जो असली आराम होगी, जो असली राहत होगी, फॉर देम इनके लिए, इज टू बी फ्री, कि इनको मुक्त किया जाए, फ्रॉम फियर, किससे मुक्त किया जाए, फियर से। फियर मतलब डर से, फियर मतलब हाँ, किराया की होती है फेयर, FARE, उसकी स्पेलिंग अलग होती है और इसकी अलग होती है, तो इसको बोलेंगे डर। तो किसानों को डर से मुक्त कराना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, और जितनी भी यहाँ की अरेबल लैंड है, अरेबल समझते हो, कृषि योग्य, अरेबल मीन्स कृषि करने योग्य, एग्रीकल्चरल जो भूमि होती है उसे अरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ की जितनी भी कृषि योग्य भूमि है इन द चंपारण, चंपारण की डिस्ट्रिक्ट जिले की, वाज डिवाइडेड मीन्स बटी हुई थी, इनटू लार्ज, बड़ी बड़ी स्टेट्स, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। स्टेट मतलब जागीर। ठीक है। जमींदारों के पास जमीन थी बहुत ज़्यादा। ओन्ड बाय, और इनके मालिक कौन थे? इन जागीरों के मालिक कौन होते थे? इंग्लिशमैन होते थे। इंग्लिशमैन अंग्रेज लोग होते थे। हाँ। एंड वर्कड बाय इंडियन, और इन जमीनों पे वर्क मीन्स काम कौन करता था? भारतीय टेनेंट्स काम करते थे बेचारे। टेनेंट्स मीन्स होता है किसान। टेनेंट्स मीन्स, तो आपको देखिए किसान के कई सारे मीनिंग्स मिल गए हैं। तो पीजेंट, टेनेंट्स, ठीक है। टेनेंट्स मीन्स ऐसे किसान होते हैं जो किसी दूसरे की ज़मीन को किराए पर लेकर के काम करते हैं। ठीक है। तो उन्हें टेनेंट्स कहेंगे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, और जो मुख्य यहाँ की व्यावसायिक, कॉमर्शियल मीन्स व्यावसायिक जो क्रॉप थी, फसल थी, वाज इंडिगो। वो कौन सी थी? इंडिगो, नील की खेती यहाँ पर कराई जाती थी। ठीक है। कॉमर्शियल फसलें होती हैं, कुछ तो फसलें भोजन वाली होती हैं, कुछ कॉमर्शियल होती हैं। ठीक है। पैसे कमाने के लिए, जैसे गन्ना है, कपास है, तो नील है, तो ये कॉमर्शियल फसलें होती हैं। तो कॉमर्शियल क्रॉप थी वाज इंडिगो। द लैंड लॉर्ड्स, और यहाँ के जो जमींदार थे, जो इंग्लिशमैन जमींदार थे, कंपेल करते थे। वो कंपेल मीन्स विवश करते थे। कंपेल मीन्स विवश करते थे, बाध्य करते थे, मजबूर करते थे। ऑल टेनेंट्स, सारे किसानों को मजबूर करते थे, टू प्लांट, कि वे पौधे लगाएं। 3/20 3/20 का मतलब होता है 3/20। ठीक है। 3/20, 3/20 का मतलब क्या होगा? 3/20 भाग पर, और 15% या फिर 15% जमीन पर, ऑफ देयर होल्डिंग्स, जो भी उन्होंने होल्डिंग ले रखी हैं, जो भी ज़मीनें ले रखी हैं कि करने के लिए किसानों ने, तो वो अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर या फिर 15% भी भाग पर क्या करेंगे? इंडिगो लगाएंगे, नील लगाएंगे। एंड सरेंडर, और सरेंडर मीन्स सौंप देंगे, द एंटायर इंडिगो, पूरी जो इंडिगो पैदा होगी, नील जितनी भी पैदा होगी, तो सारी की सारी वो सौंप देंगे हार्वेस्ट फसल को, एज रेंट, लगान के रूप में। रेंट मीन्स किराए के रूप में या लगान के रूप में भी दे देंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो 10 बीघा किसी ने ज़मीन ली करने के लिए किसान ने, तो वो 15% यानी 1.5 बीघा पर क्या करेगा? नील लगाएगा 1.5 बीघे पर। ठीक है। और वो सारी की सारी नील जमा करेगा अंग्रेजों के पास किराए के रूप में, ज़मीन के किराए के रूप में। ऐसा इन्होंने नियम बना रखा था। ठीक है। आगे देखिए।
तो दिस वाज डन, ऐसा किया जा रहा था, बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा ये लोग करवा रहे थे लॉन्ग टर्म माने लंबी अवधि वाला, लॉन्ग टर्म मीन्स लंबी अवधि वाला कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन्होंने एक समझौता कर रखा था किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, साइन करवा लिए थे कागज पर कि आप लोगों को ऐसा करना है, और 50 साल या 70 साल या 100 साल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो उसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। प्रेजेंटली, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंटली मीन्स वर्तमान में क्या हुआ था, द लैंड लॉर्ड्स, जो जमींदार थे, इंग्लिश लोग जो जमींदार थे, लर्नेड, जो जान गए, दैट जर्मनी हैड डेवलप, कि जर्मनी ने विकसित कर ली है सिंथेटिक इंडिगो, विकसित कर ली है सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम। एक तो नेचुरल कलर होते हैं, प्राकृतिक कलर होते हैं, आपको पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया था, और एक कृत्रिम होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अंग्रेजों को पता लगा कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नील बना ली है जो कृत्रिम है, सिंथेटिक है, केमिकल से बन जाती है नील। नहीं समझे? उसके लिए खेती की जरूरत ही नहीं है, खेती करने की जरूरत ही नहीं है, नील कृत्रिम तरीके से भी बनाई जा सकती है, केमिकलों को मिला करके बनाई जा सकती है। तब ये बात जब इनको अंग्रेजों को पता लगी, तो देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, तब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, ऑब्टेन्ड मीन्स प्राप्त कर लिए, एग्रीमेंट माने समझौते प्राप्त कर लिए, एग्रीमेंट मीन्स समझौता पत्र उन्होंने प्राप्त कर लिए, अनुबंध प्राप्त कर लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, टू पे देम, कि वे उनको चुकाएंगे कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति चुकाएंगे, कंपनसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति चुकाएंगे, फॉर बीइंग रिलीज्ड, कि वे उनको मुक्त करेंगे फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो 15% की व्यवस्था करी थी उन्होंने, कि 15% भूमि पर इंडिगो को लगाना, नील को लगाना जरूरी है। तो ऐसा उन्होंने एक समझौता दस्तखत करवा लिए किसानों से कि हम आपको ये इस 15% वाली शर्त से मुक्त करेंगे, उसके बदले में आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। नहीं समझे? किसानों को इस 15% से मुक्त करने के लिए वो पैसे मांगने लगे, कंपनसेशन मांगने लगे अंग्रेज लोग, यानी उनको जरूरत नील की भी नहीं रह गई, लेकिन फिर भी वो किसानों को नहीं छोड़ रहे थे, किसानों से पैसे मांग रहे थे कि आप मुझे पैसे दीजिए, तब हम आपको इस समझौते से मुक्त करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और जो बटाईदारी वाला जो अरेंजमेंट था, जो समझौता था, वाज इर्कसम, बहुत ही ज़्यादा इर्कसम था। इर्कसम समझते हो? दुखदायी, कष्टदायी, कष्टकारक था। ठीक है, टू द पीजेंट्स, किन के लिए कष्टकारक था? किसानों के लिए। एंड मेनी, और बहुत से किसान जो थे साइन किए थे, इस समझौते पर साइन किए थे। कैसे साइन किए थे? विलिंगली, अपनी मर्जी से कर दिए थे। विलिंगली मीन्स अपनी मर्जी से कर दिए थे, स्वेच्छा से कर दिए थे। विलिंग मतलब स्वेच्छा, अपनी इच्छा। दोज, और वे लोग हु रजिस्टेड, और जिन किसानों ने रजिस्ट किया, विरोध किया, रजिस्ट मतलब अपोज किया, विरोध किया, इंगेज्ड, और उन्होंने लगाए लायर्स, लगाए, लायर्स मीन्स वकीलों को लगाया। तो द लैंड लॉर्ड्स, तो लैंड लॉर्ड लोगों ने क्या किया, जमींदारों ने क्या किया, हायर्ड मीन्स लगा रखे थे, किराए पे लगा रखे थे, ठग्स लगा दिए। ठग्स तो जानते ही होंगे, जो ठग लेते हैं किसानों को। तो लैंड लॉर्ड लोगों ने अपने अपने ठग लगा दिए। ठीक है, वकीलों ने किसानों ने वकील लगाए अपने। मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जो सिंथेटिक इंडिगो थी, कृत्रिम नील, उसकी सूचना जो थी, रीच्ड मीन्स पहुंच गई, द इलिटरेट, इलिटरेट माने अनपढ़ या अशिक्षित, पीजेंट्स मीन्स किसानों तक भी वो सूचना पहुंच गई कि नील जो थी वो कृत्रिम तरीके से बनने लगी है। और हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिए थे, दस्तखत कर दिए थे उस पर, पेपर पर,
एंड दे वांटेड, और उन्होंने मांगा या चाहा, देयर मनी, अपना पैसा, बैक मीन्स वापस मांगा। ठीक है, यानी जो पैसे किसानों ने दे दिए थे उनको, अंग्रेजों को, उस पर साइन करने के लिए, तो वे पैसे उन्होंने वापस मांगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट, और इसी बिंदु पर गांधी जी जो थे, अराइव्ड मीन्स आए थे, इन चंपारण, इसी बिंदु पर गांधी जी भी चंपारण आ गए थे। और ही बिगेन, इन्होंने शुरू किया, बाय ट्राइंग, कोशिश करके, टू गेट द फैक्ट्स, इन्होंने सूचनाएं प्राप्त करनी चाहें, तथ्य, फैक्ट्स मीन्स होता है तथ्य, सच्चाइयाँ क्या क्या हैं ये जाननी चाहिए। फर्स्ट ही विजिटेड, और सबसे पहले इन्होंने भ्रमण किया, द सेक्रेटरी, सबसे पहले इन्होंने मुलाकात किससे करी, विजिट का मतलब होगा मुलाकात, सेक्रेटरी से, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। हाँ, अंग्रेजों के जो जमींदारों का संगठन था, एसोसिएशन मीन संगठन, तो उसके सेक्रेटरी से सबसे पहले ये मिले कौन, गांधी जी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग आपको कोई भी सूचना नहीं दे सकते हैं, टू एन आउटसाइडर, आप एक आउटसाइडर हैं, आउटसाइड मीन्स बाहरी व्यक्ति है। हाँ, गांधी आंसर्ड, गांधी ने उसे जवाब दिया, दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट, अगले क्या हुआ, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल, अगली मुलाकात इन्होंने, कॉल्ड ऑन मीन्स भी मुलाकात होगा, कॉल्ड ऑन मीन्स अगली मुलाकात इन्होंने करी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश यानी अंग्रेज, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक, जो कमिश्नर थे, ऑफ द तिरहट डिवीजन, तिरहट जो मंडल होता है, डिवीजन तो जानते होगे, जैसे बरेली मंडल है, 4 जिले आते हैं इसमें, तो ऐसे वहाँ पर तिरहट डिवीजन था, तिरहट मंडल था, तो वहाँ के कमिश्नर से इन्होंने बात करी, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और तिरहट डिवीजन में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। ठीक है, द कमिश्नर, हाँ, कमिश्नर बोला, क्या बोला, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं, कमिश्नर प्रोसीडेड, कमिश्नर तो प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ गया, टू बुली मी, वो मुझे बुली करने लगा, बुली समझते हो, धमकाने लगा, बुली का मतलब धमकाने लगा, धौंस देने लगा, मी, मुझको, एंड एडवाइज मी, और उसने मुझे सलाह दे डाली, फॉरथविथ, कि आगे से, टू लीव तिरहट, कि आप लीव माने छोड़ जाएं, तिरहट को छोड़ के चले जाएं। गांधी जी को बोला, वो कौन, कमिश्नर बोला। हाँ, गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी जो थे वो नहीं लीव कर गए, छोड़कर नहीं गए। इनस्टेड, और इसके बजाय, ही प्रोसीडेड, गांधी जी जो थे वो प्रोसीड किए, आगे बढ़े, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़े, टू मोतीहारी, किधर गए, मोतीहारी की तरफ गए, द कैपिटल, जो राजधानी थी अब चंपारण, चंपारण की। हाँ, सेवरल लायर्स, और इनके साथ कई वकील भी, सेवरल मीन्स कई, सेवरल मीन्स मेनी, और लायर मीन्स वकील, एकम्पनीड हिम, इनके साथ हो लिए, एकम्पनी मीन्स होता है साथ हो लेना, एकम्पनी मीन्स साथ। एट द रेलवे स्टेशन, और जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, अ वास्ट मल्टीट्यूड, तो विशाल, वास्ट मीन्स मल्टीट्यूड मीन्स होता है क्राउड, भीड़, एक बड़ी सी भीड़, ग्रीट मीन्स स्वागत किया, गांधी जी का स्वागत किया बड़ी सी भीड़ ने। ठीक है, और ही वेंट टू ए हाउस, गांधी जी एक घर में गए, हाउस मीन्स, एंड यूजिंग इट, और इन्होंने इस्तेमाल करने लगे इस घर का, एज हेड क्वार्टर, अपना मुख्यालय बना लिया, हेड क्वार्टर बना लिया। कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी छानबीन, जांच पड़ताल जारी रखी, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच पड़ताल। अ रिपोर्ट केम, और इसी बीच एक इनके पास सूचना आई, इन दैट अ पीजेंट, और सूचना ये आई कि एक पीजेंट, एक किसान, हैड बीन मेलट्रीटेड, एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मेलट्रीट मीन्स दुर्व्यवहार किया गया है, इन अ नियर बाई विलेज, पास के गांव में। गांधी डिसाइडेड, गांधी ने तय कर लिया, टू गो, कि मैं जाऊंगा, एंड सी, और देखूंगा कि उसके पास क्या क्या हुआ है,
उसे कैसे परेशान किया गया, कैसे सताया गया है किसान को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड, गांधी जी चल पड़े, आउट ऑन द बैक, पीठ पर बैठ करके, ऑफ एन एलिफेंट, मीन्स हाथी की, हाँ। और ही हैड नॉट प्रोसीडेड, और वो नहीं आगे बढ़ पाए थे, फार मीन्स ज़्यादा, फार मीन्स ज़्यादा दूर नहीं बढ़ पाए थे, वैन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर, तभी पुलिस के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं, अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट मीन्स अधीक्षक, तो पुलिस के जो अधीक्षक थे उनका मैसेंजर आ गया, मैसेंजर समझते हो, संदेश वाहक उनका आ गया, ओवरटुक हिम, और वो उनको ओवरटेक किया। गांधी जी हाथी से जा रहे थे तो उसने अपनी गाड़ी गांधी के हाथी से आगे निकाल दी, ओवरटेक कर दिया, ओवरटेक मतलब आगे निकाल दिया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और इनको ऑर्डर दिया गांधी जी को, टू रिटर्न, कि तुम लौट जाओ, रिटर्न मीन्स टू टाउन, किधर लौट जाओ, हाँ शहर की तरफ चले जाओ, इन हिज कैरिज, उसने कहा कि मेरी कैरिज में चलो, मेरी कैरिज मीन्स गाड़ी, कैरिज मीन्स गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने कंप्लाई किया, बात माने, आज्ञा को माना, कंप्लाई मीन्स आज्ञा माना, कंप्लाई मीन्स संदेश वाहक की बात को उन्होंने मान लिया। द मैसेंजर, और वो संदेश वाहक था, ड्रोव मीन्स ले गया, गांधी जी को ले गया, होम घर ले गया, वेयर ही सर्वेड, और अपने घर में उसने उनकी सेवा करी, विद एन ऑफिशियल नोटिस, हाँ गांधी जी को वो एक नोटिस दिया जाकर अपने घर में ले जाकर के, क्या दिया, नोटिस दिया, टू क्विट, और नोटिस में लिखा था कि आप क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्विट मतलब चंपारण को इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स शीघ्र छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो सके, ऐसा नोटिस में लिखा था। गांधी साइंड, गांधी ने सिग्नेचर कर दिया, साइन मीन्स सिग्नेचर कर दिए। अ रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स होता है रसीद, ठीक है, रसीद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिसीप्ट। फॉर द नोटिस, उस नोटिस को प्राप्त करने की रसीद पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा, दैट ही वुड डिसओबे, कि मैं डिसओबे करूंगा, अवज्ञा करूंगा, नहीं मानूंगा, द ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। कौन सा ऑर्डर, इन कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस समझते हो, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, परिणाम, इस बात का परिणाम क्या निकला, गांधी रिसीव्ड, गांधी को मिला, गांधी ने प्राप्त किया, सम्मन, बुलावा, सम्मन मीन्स टू अपीयर, कि आप उपस्थित होइए, इन कोर्ट, न्यायालय में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का इन्हें सम्मन मिला। सम्मन तो जानते ही होंगे, बुलावा पत्र, हाँ। तो ऑल नाइट, सारी रात, गांधी रिमेंड, गांधी रहे अवेक, अवेक मीन्स जागते रहे, और ही टेलीग्राफ, इन्होंने टेलीग्राफ किया, तार भेजा राजेंद्र प्रसाद जी को, टू कम फ्रॉम बिहार, कि आप बिहार से चले आइए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, इन्फ्लुएंशियल मीन्स होता है प्रभावशाली, फ्रेंड्स के साथ चले आइए, फ्रेंड मीन्स मित्रों के साथ। और ही सेंट इंस्ट्रक्शन, गांधी जी ने भेज दिए, कुछ निर्देश भेज दिए, इंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ निर्देश भेज दिए, टू द आश्रम, अपने आश्रम को कुछ निर्देश भेज दिए। और ही बायर्ड, और इन्होंने एक तार भेजा, अब फुल रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट उसमें लिख के भेजी, टू द वायसराय, किसको, वायसराय से, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उस समय भारत में, उसे वायसराय बोलते थे, तो उसको भी सूचना भेज दी इन्होंने। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक, और जब सुबह हुई तो सुबह पूरा शहर जो था, मोतीहारी का शहर, ब्लैक हो गया, काला सा पड़ गया था, विद पीजेंट्स, किन से, किसानों से, यानी इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। दे डिड नॉट नो, और वे नहीं जानते थे, गांधीज रिकॉर्ड, कि गांधी जी का क्या रिकॉर्ड रहा है इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी भारत में नेतागिरी करने से पहले कहाँ नेतागिरी किए थे, साउथ अफ्रीका में किए थे। तो यहाँ के मोतीहारी के लोगों को नहीं पता था कि इनका रिकॉर्ड, इनका लेखा जोखा क्या है, ठीक है। दे हैड मी अर्ली हर्ड, उन्होंने तो केवल ये सुना था, लोगों ने,
दैट अ महात्मा, कि एक महात्मा आया है। कौन आया है? हु वांटेड, जो चाहता है, टू हेल्प मीन्स सहायता देना चाहता है, देम लोगों को, वाज इन ट्रबल, और लोगों को पता लग गया कि वो महात्मा जो हम लोगों की सहायता करना चाहता है वो ट्रबल में है, परेशानी में है। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम में है, विद द अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ। अथॉरिटी मीन्स उसको ही अधिकारियों से परेशान किया जा रहा है। तो देयर स्पॉन्टेनस, उनका, देयर मीन्स यहाँ पर होगा भीड़ का, देयर मीन्स लोगों की भीड़ का जो स्पॉन्टेनस डिमॉन्स्ट्रेशन था। स्पॉन्टेनस माने होता है स्वेच्छा से, स्वतः, जो अपने आप काम करने लग जाते हैं लोग, उसे स्पॉन्टेनस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उनका जो स्वतः डिमॉन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन करने आए थे, जुलूस लेकर आए थे। वो किसी ने बुलाया नहीं था, गांधी ने नहीं बुलाया था कि आप लोग इतने ज्यादा लोग आना, वो स्वतः चले आए थे। ठीक है, तो जब कोई काम स्वतः होने लगे तो उसे क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनस। हाँ, इन थाउजेंड्स, और लोग कितने में आए थे? हजारों में आए थे। थाउजेंड्स मीन्स हजारों में लोग आए थे। अराउंड द कोर्ट हाउस, और चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे कोर्ट हाउस के, न्यायालय के। कोर्ट हाउस मीन्स वाज द बिगिनिंग, और यही शुरुआत हुई। बिगिनिंग मीन्स ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी मुक्ति की। लिबरेशन मीन्स फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति की, ऑफ द ब्रिटिश, किन से? अंग्रेजों की डर से। सही बोल रही हो। अंग्रेजों के डर से मुक्ति की शुरुआत यहीं से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चंपारण से। ठीक है, याद रखिए। द ऑफिशियल्स, और जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स मीन्स फेल्ट, महसूस किए, पावरलेस, भीड़ के सामने अधिकारी कैसा महसूस किए? पावरलेस, शक्ति विहीन। पावरलेस मीन्स विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के। कोऑपरेशन मीन्स, और ही हेल्पेड, फिर गांधी ने मदद करी, देम अधिकारियों की मदद करी, रेगुलेट करने में। रेगुलेट समझती हो? नियंत्रण या नियंत्रित करने में। द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ को नियंत्रण करने में, भीड़ को नियंत्रित करने में गांधी ने मदद करी, अधिकारी लोग नहीं कर पाए। और ही वाज पोलाइट, गांधी जी जो थे बड़े पोलाइट थे। पोलाइट मीन्स विनम्र थे, एंड फ्रेंडली थे। फ्रेंडली मीन्स मित्रवत थे, मित्रता से बात कर रहे थे। ही वॉज गिविंग देम, और गांधी जी जो थे, गिविंग मीन्स दे रहे थे, देम अधिकारियों को दे रहे थे, कॉन्क्रीट, ठोस ठोस। कॉन्क्रीट मीन्स प्रूफ दे रहे थे। प्रूफ समझते हो? सबूत, प्रमाण दे रहे थे, दैट देयर माइट, कि अब इनकी शक्ति को, माइट मीन्स शक्ति को, अधिकारियों की ताकत को, अंग्रेजों की ताकत को, हिदर टू, जो यहाँ तक, ड्रेडेड मीन्स डराए हुए थी। ड्रेडेड मीन्स लोगों को ताकत डराए हुए थी, एंड अनक्वेश्चनड, और ताकत इनकी कैसी थी? अनक्वेश्चन थी। अभी तक कोई प्रश्न नहीं करता था इनकी ताकत पर, अंग्रेजों की ताकत पर। तो गांधी जी ने बताया कि कुड बी, कि आपकी ये ताकत जो है, कुड बी चैलेंज, इसको चैलेंज मिल सकता है, चुनौती मिलेगी बाय इंडियंस। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। अब आपकी चुनौती मिलेगी, आपकी ताकत को चुनौती मिलेगी। द गवर्नमेंट, तो सरकार जो थी, वाज बैफल्ड, बेफल हो गई। बैफल समझती हो? हाँ, क्या हो गई? घबरा गई। हाँ, इतनी भीड़ देख करके घबरा गई, बेफल हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन, और जो प्रोसिक्यूटर था, जो अभियोजक था, प्रोसिक्यूटर मीन्स अभियोजक। अभियोजक समझते हो? जो मुकदमा करता है किसी पर, तो उसे अभियोजक कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर वकील ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करी, द जज, जज से प्रार्थना करी कि आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन समझते हो? स्थगित कर दिए, आगे बढ़ा दीजिए। द ट्रायल, ट्रायल माने भाई मुकदमे की जो पैरवी होती है, मुकदमे की पैरवी,
तो इस पैरवी को आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा उसने रिक्वेस्ट करी। अपेरेंटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। अपेरेंटली मीन्स जाहिर तौर से, प्रत्यक्ष रूप से। द अथॉरिटीज जो अधिकारी थे, विस्ड वो चाहते थे, टू कंसल्ट मीन्स होता है सलाह लेना चाहते थे। कंसल्ट मीन्स विमर्श करना चाहते थे, देयर सुपीरियर अपने उच्च अधिकारियों से। सुपीरियर मीन्स अपने से ऊंचे अधिकारियों से वे सलाह लेना चाहते थे कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। इसीलिए उन्होंने जज से रिक्वेस्ट करी कि इस मामले को पोस्टपोन कर दो। पोस्टपोन समझती हो? हाँ, आगे बढ़ो। तो गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने विरोध किया। प्रोटेस्ट मीन्स अगेंस्ट द डिले, कि डिले ना की जाए। डिले मीन्स देरी ना की जाए। डिले मीन्स देरी जो कर रहा है कोर्ट नतीजा देने में, तो उसके विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ही रीड, उन्होंने पढ़े, अ स्टेटमेंट, एक बयान या कथन पढ़ा। प्लीडिंग, और कथन जो था वो प्लीड कर रहा था, याचना कर रहा था, गिल्टी, दोषी के प्रति। ठीक है, गिल्टी मतलब अपराधी के प्रति, जो अपराधी बनाया गया था किसानों को, तो उनकी प्लीडिंग करते हुए उन्होंने एक बयान दिया। किसने? गांधी जी ने, उनकी सिफारिश करते हुए। प्लीडिंग मतलब सिफारिश करते हुए। और ही वाज इन्वॉल्व्ड, और गांधी जी जो थे वो इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए, जुड़ गए। और ही टोल्ड द कोर्ट, गांधी जी ने कोर्ट को बताया, न्यायालय को बताया, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और उन्होंने बताया कि ये न्यायालय जो है वो ड्यूटी में कन्फ्लिक्ट कर रहा है। कन्फ्लिक्ट माने कर्तव्यों में संघर्ष, कर्तव्यों में संघर्ष। तो कर्तव्यों के संघर्ष में उन्होंने बताया, ऑन द वन हैंड, एक तरफ, एंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, और उन्होंने कोर्ट को बताया कि आप कोई बुरा उदाहरण मत दे देना। एज अ लॉ ब्रेकर, कोई ऐसा बुरा उदाहरण ना दे देना जिससे कि लॉ यानी कानून, ब्रेकर मीन्स टूटे। हाँ, कानून तोड़ करके कोई बुरा उदाहरण मत दे देना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ गांधी जी ने कहा, टू रेंडर, कि आप उपलब्ध कराइए। रेंडर मीन्स उपलब्ध कराइए, दीजिए, प्रस्तुत कीजिए, द ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स एंड नेशनल सर्विस, और राष्ट्रीय सेवा को उपलब्ध कराइए। मानवीय और राष्ट्रीय सेवा को उपलब्ध कराइए। जज को इन्होंने चेताया, जज को सलाह दी। फॉर विच, और इसी के लिए ही हैड कम, वो आए हैं। गांधी ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि लोगों को मानवीय सलाह, मानवीय राहत मिले और नेशनल, राष्ट्रीय सेवा मिले। और ही डिसरिगार्डेड, और उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, अवमानना कर दी। डिसरिगार्ड माने क्या? अनादर कर दिया, उपेक्षित कर दिया, अवहेलना कर दी, मानने से मना कर दिया। ठीक है, अनादर का मतलब यहाँ पर होगा मानने से मना कर दिया। द ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर दिया गया था टू लीव, जाने का, चंपारण छोड़ के जाने का जो ऑर्डर दिया गया था उसको मानने से मना कर दिया। ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वांट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और वो इसलिए इसकी अवहेलना नहीं कर रहे थे कि वो सम्मान नहीं दे रहे थे, सम्मान की कमी थी। फॉर लॉफुल मीन्स होता है कानून सम्मत, अथॉरिटी मीन्स अधिकार के प्रति, बट इन ओबीडियंस, बल्कि वो ओबीडियंस कर रहे थे, वो आज्ञा मान रहे थे, टू द हायर लॉ, एक उच्चतम न्याय होता है। हायर लॉ मीन्स एक उच्च न्याय होता है, ऑफ आवर बीइंग, वो हमारे जीवन का, हमारे मनुष्य होने का जो उच्चतम न्याय होता है उसको वो मान रहे थे। द वॉइस मीन्स आवाज़ मान रहे थे, ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा की आवाज़ को वो मान रहे थे। और ही आस्केड, उन्होंने कहा, द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि मुझ पर पेनाल्टी लगाई जाए। क्या लगाई जाए? पेनाल्टी समझते हो? जुर्माना लगाया जाए, कि जो भी जुर्माना बने वो मुझ पे लगा दिया जाए। किस बात के लिए? द मजिस्ट्रेट अनाउंसड, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया, घोषित किया, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि मैं आपको सेंटेंस दूंगा। सेंटेंस समझते हो? सजा।
यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या होगा? पनिशमेंट होगा, सजा होगा। ठीक है, सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वाक्य होता है, हाँ स्पेलिंग वही है, स्पेलिंग वही है, सही है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सेंटेंस दूंगा, मैं आपको सजा, और आपकी सजा घोषित करी जाएगी कब? आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद सजा घोषित की जाएगी। और रिसेस 2 घंटे का अवकाश रहेगा। रिसेस मीन्स अवकाश। एंड आस्केत गांधी, और जज ने गांधी से कहा टू फर्निश, कि इन 2 घंटे में आप क्या कर दें? फर्निश कर दें। फर्निश मीन्स उपलब्ध करा दें, जमा कर दें। फर्निश मीन्स ऑफिस में जमा करा दें। बेल मीन्स होता है जमानत। बेल मीन्स जो जमानत आप ले लीजिए। फॉर दोज 120 मिनट्स, कितने मिनट्स में? 120 मिनट में। 120 मिनट में यानी 2 घंटों में आप अपना जमानत वाला फार्म भर के जमा कर दीजिए। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया कि मैं कोई जमानत अमानत नहीं लूंगा। द जज रिलीज, फिर जज ने क्या किया? उन्हें रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। रिलीज मीन्स छोड़ दिया। विद हिम विदाउट बेल, बिना जमानत के ही छोड़ दिया फिर जज ने। वैसे जज जमानत लेके छोड़ते हैं लोगों को, लेकिन गांधी जी को वैसे ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट, और जब कोर्ट था, जब न्यायालय रिकन्वीन हुआ। रिकन्वीन समझते हो? फिर इकट्ठा हुआ, फिर से जब अदालत लगी। द जज सेड, तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर, कि मैं नहीं दूंगा। डिलीवर मीन्स देना। द जजमेंट, निर्णय नहीं दूंगा। फॉर सेवरल डेज, कितने दिनों के लिए? कई दिनों के लिए। कई दिनों के लिए मैं अपना निर्णय नहीं दूंगा। मीनवाइल, इसी बीच। मीनवाइल मीन्स इसी बीच। ही अलाउड, उन्होंने अनुमति दी। अलाउड मीन्स गांधी जी को अनुमति दी टू रिमेन, कि आप बने रहें। रिमेन मीन्स एट लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्र बने रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, आपको नहीं पकड़ा जाएगा। तो ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, इतना ही। चलिए बाकी कल पढ़ लेंगे।